कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज हम साइको की क्लास में करेंगे वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जो थे, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है, सामाजिक सांस्कृतिक। और इसके अंदर हम पजल होते हैं। इसके अंदर 3 वर्ड्स आते हैं। पहला आता है MKO, दूसरा आता है ZPD और तीसरा आता है स्कैफोल्डिंग। बहुत आसान है, क्लियर हो जाएगा यदि ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने दी थी। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर भाषा और समाज, लैंग्वेज एंड सोसाइटी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया था कि बच्चे के जो स्टार्टिंग के अंदर विचार और जो भाषा है वो जुड़ी हुई होती है, बाद में जाकर के अलग हो जाती है। और इनका मानना है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा खेल के माध्यम से सीखता है, खेल से ज्यादा सीखता है। हम देखते हैं विगोत्स्की ने 3 वर्ड्स का यूज किया है। इन्होंने सबसे पहले सिद्धांत जो दिया, हमने बताया कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? विगोत्स्की ने दिया था। अब विगोत्स्की का जो वर्ड यूज किए थे इन्होंने, पहला वर्ड था MKO, दूसरा वर्ड था ZPD और तीसरा वर्ड था स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इसको हम बोलते हैं मोर नॉलेज अदर। यानी कि जब बच्चा सीखता है, बच्चे को सीखने के लिए किसी न किसी की मदद की जरूरत होती है। बच्चा जब सीखता है तो वो उस इंसान से मदद लेने की कोशिश करता है जो उससे ज्यादा जानता है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। उसके बाद ZPD जो इन्होंने यूज किया, हम इसको इसकी जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। उसके बाद स्कैफोल्डिंग, जिसको हम हिंदी में ढांचा बोल सकते हैं। जब स्कैफोल्डिंग वर्ड आएगा, देखिए 4 स्तर यानी कि 4 लेवल से होकर के बच्चा इसके अंदर गुजरता है। सबसे पहले बच्चा जब सीखेगा तो क्या करेगा? किसी न किसी की मदद लेगा। मदद लेना, मदद किससे लेगा? जो उसे ज्यादा जानता है। वो इंसान क्या कहलाएगा? मोर नॉलेज अदर, यानी कि जो उससे ज्यादा जानता है। सबसे पहले बच्चा क्या लेगा? मदद लेगा किसी की। और दूसरे नंबर पर वो क्या करेगा? मदद लेने के बाद बच्चा अपनी समस्या को क्या करता है? समझता है। समस्या को समझना दूसरे नंबर पर आ गया। तीसरे नंबर पर क्या होगा? बच्चे ने किसी की मदद ली, उसके बाद क्या किया? उसने समस्या को समझ लिया। और तीसरा वो क्या करेगा? समस्या का हल करना शुरू कर देगा। समस्या का हल वो करेगा। समस्या का हल करने के बाद वो क्या करेगा? फिर उस के अंदर वो निपुण हो जाएगा, यानी कि दक्ष हो जाएगा। क्या करेगा? वो इस लायक हो जाएगा कि वो भी दूसरों की मदद कर सके। देखिए, हम इसको ऐसे सीखते हैं। बच्चा यहां था, यहां बच्चा था। बच्चे ने क्या किया? बच्चे के सामने कोई ना कोई, अब बच्चे को यहां तक पहुंचना, उसके जो विकास का क्षेत्र है ये है। बच्चा है यहां, बच्चे को कहां तक जाना है? यहां तक जाना है। बच्चा क्या करेगा? पहले किसी की मदद लेगा, फिर अपनी समस्या को क्या करेगा? वो समझेगा। उसके बाद समस्या का हल करने की कोशिश करेगा और फिर जो उसका विकास का क्षेत्र क्या है वो पूरा हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर वो निपुण हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा। अब जो ये प्रोसेसिंग होगी, पहले मदद लेगा, समस्या को समझेगा, समस्या का हल करेगा, उसके अंदर दक्ष या निपुण हो जाएगा। जो ये प्रोसेसिंग होगी ये हमारी कहलाएगी स्कैफोल्डिंग। क्या कहलाएगी? स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। यहां से यहां की जो प्रोसेस या प्रक्रिया है। अब बच्चे ने जो विकास का क्षेत्र पार किया वही तो हमारा ZPD है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। वही क्या हो जाएगा? या ध्यान में 2 चीजें रखनी है। बच्चे का जो विकास की प्रोसेसिंग है, बच्चे के विकास की जो प्रोसेसिंग है, विकास की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? स्कैफोल्डिंग। और बच्चे के विकास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। वो क्या कहलाएगी? ZPD कहलाएगी। एक वर्ड हमने यूज किया था MKO। MKO क्या है? मोर नॉलेज अदर, यानी कि बच्चा जब सीखता है, बच्चा जब सीखने की कोशिश करता है, किसी न किसी उस इंसान से सीखता है। जैसे एक बच्चा जब क्लास में जाता है या फिर आप लोग जब कोचिंग लेने आते हो, किसी चैनल्स को खोलते हो, तो मान के चलो अब यहां हम सिखाते हैं
मोर नॉलेजेबल अदर मैं आपको समझा रही हूं। टीचर्स जो सिखाता है बच्चे को, टीचर जो सिखाता है बच्चे को, बच्चे से ज्यादा जानकारी रखने वाला है, वो इसीलिए सिखाता है। यानी कि वो पर्सन जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखता है वो होता है मोर नॉलेजेबल अदर। उसके बाद अब हम देखते हैं जेडपीडी। जेडपीडी जो उसने विकास का क्षेत्र तय किया, जो उसने विकास का क्षेत्र तय किया, यानी कि ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, जेडपीडी कहलाएगा। अब जेडपीडी के बाद हम देखते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, बच्चे ने अब डेवलपमेंट की जो प्रोसेस की वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, यहां से लेकर के यहां तक उसने किसी की मदद ली, समस्या को समझा, समस्या को हल किया और उसके बाद समस्या के अंदर निपुण या वो दक्ष हो गया, उसके अंदर एक्सपर्ट वो हो गया, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। और विकास का जो क्षेत्र है वो जेडपीडी कहलाएगा। और एमकेओ क्या होता है, मोर नॉलेज अदर, यानी कि हमसे ज्यादा नॉलेज जो रखने वाला है उससे हम मदद लेते हैं वो पर्सन। अब क्वेश्चन पेपर में जो आते हैं वो कैसे आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। पहला सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, किसने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया था। उसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है कि एमकेओ या जेडपीडी या फिर स्कैफोल्डिंग जैसे वर्ड्स का यूज किसने किया, इनको, वो हमारे वाइगोत्स्की है। अब दो चीजें समझने की है, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग में क्वेश्चन कैसे बनता है, ध्यान में रखना है। विकास का जो क्षेत्र पार किया वो क्षेत्र कहलाएगा जेडपीडी। विकास का जो क्षेत्र पार किया वो क्या कहलाएगा, जेडपीडी। और विकास की जो प्रोसेस थी, बच्चे ने विकास की जो प्रोसेस पार की वो क्या कहलाएगी, स्कैफोल्डिंग। क्या कहलाएगी, स्कैफोल्डिंग। अब एमकेओ हम समझ गए, यानी कि मोर नॉलेज अदर, जिसकी हम सहायता लेते हैं, जो हमारी सहायता करता है। जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग दो ही, जेडपीडी विकास का क्षेत्र और स्कैफोल्डिंग विकास की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है वो। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। वाइगोत्स्की एसटेट सीटेट या कोई भी टेट होता है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा वाइगोत्स्की, या हम कह सकते हैं जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ। इन तीनों चीजों को यदि हम समझ कर करेंगे तो बिल्कुल क्लियर होता चलेगा, लेकिन यदि हम इनको रटने की कोशिश करेंगे तो कुछ क्लियर नहीं होगा। समझना है, समझने से यदि किसी भी चीज को करते हैं तो जल्दी। लैंग्वेज और जो सोसाइटी है उससे महत्वपूर्ण संबंध होता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास, यानी कि सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, विगोत्स्की ने दी थी। पीछे एक एस्टेट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, पीआरटी के अंदर, उसने पूछा गया था कि जो बच्चे की प्रोसेस है, यानी कि बच्चे की सीखने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है। प्रोसेस, सीखने की प्रोसेस मैंने बताया, सीखने की प्रोसेस होती है स्कैफोल्डिंग, और विकास का जो क्षेत्र, निकटतम विकास का जो क्षेत्र है वो कहलाएगा जेडपीडी। दो वर्ड थे गिने चुने, अगर इनको याद करोगे, सीखोगे, समझोगे तो याद भी हो जाएंगे और जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और बच्चा विकास की जो सीढ़ियां चढ़ता है, यानी कि विकास का जो क्षेत्र उसने पार किया है। मान लिया बच्चे की जो सीढ़ी थी ये थी, बच्चे ने यहां से स्टार्ट किया था। बच्चा स्टार्ट करता करता क्या करता है, सबसे पहले किसी न किसी की मदद लेता है। स्टेप 1 पर, स्टेप 2 पर समस्या को समझता है, स्टेप 3 पर वो क्या करता है, समस्या का हल करता है, और स्टेप 4 पर क्या करता है, वो उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाता है। एक्सपर्ट होने के बाद वो किसी की मदद करने लायक हो जाता है। अब बच्चे ने जो ये सीढ़ियां, विकास की जो सीढ़ियां चढ़ी है, वो विकास की सीढ़ियां उसकी क्या कहलाएगी, जेडपीडी सॉरी, विकास का जो क्षेत्र इसने पार किया है, विकास का जो क्षेत्र था वो कहलाएगा जेडपीडी। और जो प्रोसेसिंग थी उसकी, प्रोसेसिंग क्या कहलाएगी, जो प्रोसेसिंग थी वो कहलाएगी स्कैफोल्डिंग। विकास का क्षेत्र जेडपीडी और विकास की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, स्कैफोल्डिंग। ध्यान रखने की बातें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। आने वाले ऑल एग्जाम के लिए, आपको ऑल टेट्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर।